वेलकम टू माय वर्ल्ड मिनी कैरी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे ऐसे फरारी मच्छर की जो आपकी समझ शक्ति से बाहर है, मेरी भी। तो आओ यार शुरू करते हैं इसकी बकचोदी से जो आपके दिमाग का भरोसा करने वाली है। ये फरारी मच्छर 9 वर्ष पहले देश छोड़कर फरार हो गया था। खाली फरार नहीं हुआ था बल्कि SBI के 9,000 करोड़ फंसा के फरार हुआ था। कैसी लगी? अब 9 वर्ष के पश्चात ये फरारी मच्छर घूम फिर के वापस आता है और 4 घंटे का चुतिया पकड़ता है। कहाँ पर? राज समानी के पॉडकास्ट पर, और सिर्फ अपनी कहानी बताता है, पूरी नहीं। तो अब यार नजर डालते हैं जरा इसके स्क्रिप्टेड चुतिया पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। थंबनेल पर क्या लिखा है? आई एम नॉट चोर। चाचा तुम मुझे चोर के साथ साथ चुतिया भी लग रहा है। 9 साल के बाद चाचा को याद आया कि वो चोर नहीं है। अब ये कैसा लॉजिक हुआ कि चोर ने पैसा चुराया है या हड़प लिया है जब पुलिस उस पैसे को रिकवर कर लेती है? ये भी नहीं कि पैसा उसने दिया है, तो क्या वो चोर नहीं सन्यासी कहलाएगा? ये तो हो गई इस फरारी मच्छर की कहानी। अब जरा देखते हैं रिकॉर्डेड रिकॉर्ड को। इस नशेड़ी नमूने पर 9,000 करोड़ का लोन था। 28 फरवरी 2016 को SBI के ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दर्शन दवेसर से मीटिंग करते हैं, क्योंकि दर्शन दवेसर को शक था कि यह फरारी मच्छर फरार हो सकता है। इसलिए 29 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, लेकिन पिटीशन नहीं डाली गई। और 5 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, लेकिन अब क्या, तो वो फरार हो चुका था। और के पश्चात आकर 4 घंटे का चुतिया पकड़ता है और बताता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बता के गए थे। वो 4 घंटे के चुतिया पे में यही बताने का प्रयास कर रहा है कि वो निर्देश है, बेकसूर है, लाचार है, मैं भागा नहीं, भगाया गया। तो अगर देखते हैं कि ये फरारी मच्छर विक्टिम में किसी बुनी हुई साजिश का शिकार है या फिर उसके क्राइम को छुपाकर भारतीय जनता को चुतिया बनाया जा रहा है। ये फरारी मच्छर बता रहा है कि लोन के अलावा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। इस पर पहला आरोप है कि इसने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं करी है, वो भी 8 महीने से सैलरी पे नहीं करी है। इधर 4 घंटे के चुतिया पे में ये चाचा बताते हैं कि वे अपने एम्प्लॉय की बहुत केयर करते हैं। इसके द्वारा अपनी कहानी में बताया गया है कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसके फंड्स को सीज कर दिया था। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2013 में फंड को सीज किया था, लेकिन सैलरी पेंडिंग 2012 से थी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। 26 सितंबर 2013 को एक पिटीशन डाली थी जिसमें इसमें 1 महीने की सैलरी देने की बात कही थी। बाकी कौन देगा? 3,000 एम्प्लॉय की 300 करोड़ सैलरी ड्यू थी। और चाचा बोलते हैं आई एम नॉट चोर। इस नशेड़ी नमूने से ये पूछना था कि जब किंगफिशर एयरलाइन डूबा था लेकिन बाकी के बिजनेसेस चल रहे थे, उनकी हेल्प से सैलरी पे क्यों नहीं की? सैलरी के साथ साथ इसने सैलरी से जो टैक्स काटा वो भी जमा नहीं किया था। और इधर दिसंबर 2015 में अपने 60 बर्थडे पर गोवा में 13 करोड़ की पार्टी की जब इससे पूछा कि आपने सैलरी नहीं पे की है और लोन भी बाकी है, तो फरारी मच्छर कहता है ये तो नॉर्मल है और मेरे बाकी बिजनेस चल रहे हैं। इस चुतिया चाचा कहते हैं कि मेरे ऊपर सिर्फ लोन नहीं चुकाने का एलिगेशन है, बाकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो आओ नजर डालते हैं जरा इसके कारनामे पर। ईडी ने इस फरारी मच्छर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस लगा रखे हैं। एक नहीं दोस्तों, बहुत सारे केस लगा रखे हैं। ईडी ने बताया कि इस चुतिया चाचा ने अपनी विदेशी संपत्ति को भी छुपाया है ताकि लोन माफ हो सके। सूत्रों से पता चला है कि इसने 2012 से 2015 तक पैसेंजर से 1,000 करोड़ का सर्विस टैक्स लिया है, लेकिन टैक्स को जमा नहीं किया है। इतने चुतिया पे करने के बाद भी ये झाटू बोलता है कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। 4 घंटे के चुतिया पे में चाचा कहते हैं कि मेरे ऊपर 6,000 करोड़ का लोन था, 9,000 करोड़ का नहीं, और मेरे से 2 गुना यानी 14,000 करोड़ वसूल लिए हैं। जो डॉक्यूमेंट में प्रूफ किया है 6,000 करोड़ का लोन था वो तो सही है, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि 2013 के बाद जितने साल बीते हैं उन पर 11.5% का इंटरेस्ट भी देना है। यहाँ पर 6,000 करोड़ का लोन था, ये कहना उचित नहीं है। इस 4 घंटे की बकचोदी में यह भी बताया कि 2012 से लेकर 2015 के बीच में 4 बार बैंक को सेटलमेंट ऑफर दिया था, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये भी कहता है कि सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो चाचा उसको पब्लिक कराओ। एक रिकॉर्ड मिला है 2016 में, एक सेटलमेंट ऑफर दिया था जो कि 4,000 करोड़ देने का था, लेकिन ये ऑफर तब दिया था जब देश छोड़कर भाग गया था और मीडिया ने ऑलरेडी पॉजिटिव डिटेक्ट कर दिया था। इनके ऐसे चुतिया पे बहुत देखे और बहुत सुने हैं। जब ये सक्सेस होते हैं तो खुद को क्रेडिट देते हैं, और जब इनका फेलियर होता है तो ये सरकार या दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो दोस्तों इनकी बातों में आकर इनको हीरो मत बनाओ। ये सब पहले से ही सीख के आया है कि कैसे जवाब देना है और भारतीय जनता को कैसे चुतिया बनाना चाहिए, और तुम बन भी गए हो। ये सब मैनिपुलेट करने का एक गेम होता है। थोड़ी बुद्धि लगाना और चोर बने हुए पैसे वसूल लिए जाए चोर से, लेकिन वो रहता हमेशा चोर ही। तो बस यार आज का चुतिया पर यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद तो लाइक करो और जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाय। अब मैं जा रहा हूँ पैसों के पीछे।